जय श्री राम। सतहनुमान। किसी भी माँ के लिए अपनी संतान की ममता से बढ़कर और क्या होता है। कैकेयी राम को वन जाने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें भरत के लिए भलाई छिपी है। तो क्या कौशल्या को राम से प्रेम नहीं? तो उनकी ममता ने राम को वन जाने से क्यों नहीं रोका? राम जब कौशल्या के पास वन गमन की आज्ञा लेने जाते हैं और कौशल्या उन्हें वन जाने की आज्ञा दे देती हैं, तो वो हमारी पारिवारिक संस्था के उन संस्कारों की जीत होती है जो हमें अपनी व्यक्तिगत हार जीत से ऊपर उठकर अपने परिवार की सुख शांति को बचाए रखना सिखाती है। तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली माता कौशल्या को शत शत नमन। राम माता कौशल्या से आज्ञा मांगने गए हैं तो माता का मन विचलित हो रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वे राम को वन जाने की आज्ञा देती हैं तो अपने पुत्र से दूर होना होगा, और अगर वे उन्हें आज्ञा नहीं देती हैं तो अपने पति का वचन भी भंग करवाती हैं और भरत और राम के बीच संभावित क्लेश का कारण भी बनती है। तो ये सब सोचकर माता कौशल्या श्री राम से कहती हैं, सरल स्वभाव राम वह तारी, बोली वचन धीर धरि भारी, तात जाओ बलि कीन्हु नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा ही किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। पितु आयसु सब धर्मक टीका। राज देन कही दीन बन, मोहि न सो दुख लेस, तुम बिन भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेस। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मात कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समान। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलोकिहि होई हरासु। बड़ भागी बन अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुख कहो संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। यह विचारी नहीं कराऊं हठ, झूठ स्नेह बढ़ाए। मानी मातु करनात बलि, सुरति बिसर जनि जय सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। माता कौशल्या श्री राम को जो शिक्षा देती हैं
उसे बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। माँ कहती है, हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। यदि केवल पिता ने कहा होता तो मैं तुम्हें रोक लेती, किंतु यदि माता और पिता अर्थात दशरथ और कैकेयी दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। प्राण प्राण के, जीवन जी के, वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचारी सोई करहु उपाय, सबहि जियत जेहि भेटहु आय। जाहु सुखेल बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाँव। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। समाचार तेहि समय सिय उठी अकुलाय, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिर नाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता विलाप करती है। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगाया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर
उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर